हेलो एवरीवन, दिस इज शालू स्नेही एंड वेलकम टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से दूसरा चैप्टर सरोज स्मृति करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस वीडियो में हम सरोज स्मृति की व्याख्या के साथ साथ कुछ कठिन शब्दार्थ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी कविता सरोज स्मृति को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा संदर्भ जान लेते हैं कि किस संदर्भ में निराला जी ने सरोज स्मृति नामक कविता की रचना की। निराला जी का जो बचपन है बहुत ही दुखों और कष्टों में बीता है। कम आयु में उनकी माता का जो है देहांत हो जाता है। छोटी सी आयु में उनका विवाह कर दिया जाता है। विवाह के कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी मनोरमा देवी की भी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे उनके जितने भी सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अंत में इकलौती उनकी बेटी सरोज बचती है। सरोज का विवाह होता है और विवाह के कुछ समय पश्चात जब सरोज की मृत्यु होती है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने पूरे जीवन में एकांत हो जाते हैं और अपनी बेटी सरोज के विवाह को याद करते हुए, उनकी स्मृतियों को याद करते हुए सरोज स्मृति नामक कविता की रचना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ये है हमारी कविता सरोज स्मृति और सरोज स्मृति का ये पहला पद्य है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कापा अथरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। यहाँ कवि निराला अपनी बेटी के विवाह को याद करते हुए कहते हैं कि देखा विवाह आमूल नवल। यहाँ कठिन शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी देखते चलेंगे। आमूल मतलब होता है पूरी तरीके से, नवल मतलब होता है नया। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। जो कलश का जल होता है वो शादी विवाह में पवित्र माना जाता है, जिसका छिड़काव किया जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि देखा विवाह आमूल नवल, मैंने एक ऐसा विवाह देखा जो कि पूरी तरीके से नया था और तुझ पर शुभ कलश का जल जो था वो पड़ रहा था, तुझ पर डाला जा रहा था। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। मंद मतलब होता है धीमा, हल्की, और स्पंद मतलब होता है कंपन करना। कवि कह रहे हैं कि देखती मुझे तू हंसी मंद, जब तू हल्की हंसी से मेरी ओर देखती थी तो ऐसा लगता था मानो होठों में जो बिजली है वो फंस कर कंपन कर रही हो। किसके होठों में? यहाँ पर कवि सरोज की ही बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जब तू मेरी ओर हल्की हंसी से देखती है तो ऐसा लगता था मानो तेरे होठों में जो बिजली है वो फंस कर कंपन कर रही है। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो सुंदर छवि है वो तेरे हृदय में भर झूली है, अर्थात समा गई है, हृदय में बस गई है। उर मतलब होता है हृदय। अब वो छवि किसकी है वो आगे वाली पंक्ति से पता चलता है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो सुंदर छवि है तुम्हारे प्रिय की, वो तुम्हारे हृदय में बस चुकी है और तुम्हारे हृदय में जो ये सुंदर छवि तुम्हारे प्रिय की बस गई है, इसी के कारण जो तुम मौन श्रृंगार, अशब्द मतलब होता है मौन और मुखर मतलब होता है मुखरित होना, सामने प्रकट होना। तो तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारे प्रिय की सुंदर छवि है वो बस गई है और इसी कारण से तुम कुछ बोल नहीं रही, लेकिन तुम्हारे श्रृंगार से सब कुछ मुखरित हो रहा है, सब कुछ प्रकट हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। उच्छ्वास होता है गहरी सांस, यानी कि जब हम आह भरते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब तू गहरी सांसें लेती है तो उससे प्रतीत होता है, उससे पता चलता है कि जो विश्वास है वो तुम्हारे प्रत्येक अंग में स्तब्ध हो गया हो। स्तब्ध मतलब होता है स्थिर हो जाना। तो जब तुम गहरी सांसें लेती हो, तुम्हारी प्रत्येक जो सांस है उससे पता चलता है कि तुम्हारे प्रत्येक अंग अंग में, अंग अंग में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसका अर्थ हो गया कि तुम्हारे प्रत्येक अंग में जो विश्वास है वो स्तब्ध हो गया है, वो स्थिर हो गया है और तुम्हारे प्रत्येक अंग से तुम्हारा जो विश्वास है वो साफ दिखाई देता है। नत नयनों से आलोक उतर, कापा अथरों पर थर थर थर। नत मतलब होता है झुके हुए, नयन मतलब है आंखें, आलोक मतलब होता है प्रकाश, अधर मतलब है होठ। नत नयनों से यानी कि झुके हुए नयनों से जो आलोक है, जो प्रकाश है वो उतर रहा है और उतर कर कहाँ जा रहा है? कापा अथरों पर थर थर थर। अधर मतलब होठ है। तो जो तुम्हारे झुके हुए नेत्रों से जो ये प्रकाश है, जो ये रोशनी है, ये
उतर कर तुम्हारे होठों पर जाकर कंपन कर रही है। और कैसे कंपन कर रही है? थर थर थर। यहाँ पर थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारे नेत्रों में जो प्रकाश था वो तुम्हारे होठों में भी आ रहा है। देखा मैंने वे मूर्ति धीति मेरे वसंत की प्रथम गीति। धीति मतलब होता है धैर्य। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि धैर्य की जो मूर्ति है मैंने उसे देखा। मेरे वसंत के प्रथम गीत, वसंत का यहाँ पर प्रथम गीत जो है उन्होंने अपनी पत्नी मनोरमा देवी के साथ गाया था और यहाँ पर वो अपनी पत्नी को याद करते हुए कह रहे हैं कि जो मेरी पत्नी जो है वो धैर्य की मूर्ति के समान थी, जिसका जो प्रतिबिंब है मुझे तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आशय ये है कि जो कवि है वो अपनी पत्नी मनोरमा देवी की स्मृति को, उनकी छाया को अपनी बेटी सरोज में देख रहे हैं। सरोज जो नववधु के जोड़े में बिल्कुल अपनी माँ के समान प्रतीत हो रही है, तो कवि को अपनी पत्नी की याद आ रही है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, उसे देख लेते हैं। सरोज के नववधु स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर कवि के द्वारा बताया गया है कि जो सरोज है वो नववधु के जोड़े में जब हल्की हंसी से उनकी ओर देखती है तो ऐसा लगता है मानो जो उनके होठ है उनमें बिजली जो है वो फंसकर कंपन कर रही है। उनके हृदय में सुंदर छवि जो है उनके प्रिय की बस गई है, जिसके कारण से जो उनका श्रृंगार है वो सामने प्रकट हो रहा है, मुखरित हो रहा है। उनके प्रत्येक अंग में विश्वास साफ तौर पर दिखाई देता है। झुके हुए उनके नेत्रों से जो आलोक है वो उतर रहा है और उनकी उनके अधरों पर, उनके होठों पर दिखाई दे रहा है। वो इस नववधु के जोड़े में बिल्कुल अपनी माँ की समान, धैर्य की मूर्ति के समान लग रही है। आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पद्य खंड सर्व के साथ प्रसंग की व्याख्या करनी होती है, जिसके लिए आपको इसका शिल्प सौंदर्य जो है पता होना चाहिए। तो शिल्प सौंदर्य के कुछ बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पर जो भाषा है आपकी सरल सहज है, खड़ी बोली है, लेकिन यहाँ पर आपको तत्सम प्रधान जो है शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये भी लिखेंगे, तत्सम प्रधान है भाषा जो आपकी। शैली यहाँ पर छायावादी शैली है, साथ ही साथ मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रस जो है वो करुण रस के साथ साथ वात्सल्य है, और वात्सल्य का भी आपको वियोग पक्ष देखने को मिलता है, जिसमें जो पुत्री है वो अपने पिता से अलग हो गई। यहाँ पर आपको स्मृति बिंब भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम जब ये कविता पढ़ रहे हैं तो हमें निराला जी ने उन स्मृतियों में जाने को मजबूर किया है जहाँ पर वो अपनी बेटी का विवाह देख रहे हैं। यहाँ पर माधुर्य गुण है, सुंदर वर्णन किया है कवि ने। अंग अंग और थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिलता है। साथ ही साथ तुकांतमकता है, क्योंकि नवल, जल, मंद, स्पंद, इसके साथ ही साथ यहाँ पर गेयता का भी गुण विद्यमान है। आप इस कविता को गा भी सकते हैं। नथ नयन में अनुप्रास अलंकार है, यह है हमारा दूसरा पद्य, तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर, निशि दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि श्रृंगार रहा जो निराकार, निराकार मतलब है जिसका कोई आकार नहीं है, बिना किसी आकार के। रस कविता में उच्छ्वसित धार, उच्छ्वसित धार का अर्थ है धारा के रूप में प्रवाहित होता हुआ, बहता हुआ। श्रृंगार रहा जो निराकार का अर्थ है कि सरोज को कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा जो श्रृंगार है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो निराकार होते हुए भी मेरी कविताओं में रस भर रहा है, और वो ऐसा रस भर रहा है मानो जो कविता में रस है वो धारा के समान, धार यहाँ पे धारा का अर्थ है, इससे धारा के समान जो है प्रवाहित हो रहा है। यह प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। यहाँ पर कवि फिर से अपनी पत्नी मनोरमा देवी की स्मृति को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ जो गीत गाए थे वो मेरे प्राणों में राग रंग भरते थे। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना वही। रति का अर्थ है यहाँ पर कामदेव की पत्नी से, और उन्हें सौंदर्य का पर्यायवाची माना जाता है। मही का अर्थ है धरती। तो कवि कहते हैं कि सरोज तुम्हारा जो रूप है वो आज रति रूप हो रखा है, अर्थात तुम आज इस नववधु के जोड़े में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, और तुम्हारा जो ये रूप है
ये रति रूप प्राप्त कर रहा है, अर्थात ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। आकाश बदलकर बना मही, जो आकाश है वो आज अपना रूप बदलकर धरती बन गया है। यहाँ पर इस पंक्ति का आशय ये है कि जो आकाश है यहाँ पर उनकी पत्नी मनोरमा देवी की ओर संकेत कर रहा है, और साथ ही जो मही है, धरती है, वो यहाँ पर उनकी पुत्री की ओर संकेत कर रही है। और वो इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी माता जो है वो आज से अपना स्वरूप, अपना रूप बदलकर तुम्हारे रूप में धरती पर आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। अर्थात उन्हें अपनी अपनी बेटी का जो स्वरूप है, जो रूप है, इस नव वधू के जोड़े में वो बिल्कुल अपनी पत्नी की तरह लग रहा है। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, ना आमंत्रण था भेजा गया। विवाह तो हो गया सरोज का, लेकिन उसमें आत्मीय जन जो थे वो एक भी नहीं आए थे। और क्यों नहीं आए थे? क्योंकि उनको आमंत्रण ही नहीं भेजा गया था। आत्मीय स्वजन मतलब जो रिश्तेदार है। तो कवि कह रहे हैं विवाह तो हो गया, आत्मीय स्वजन नहीं आए थे, कोई घर परिवार का कोई भी रिश्तेदार नहीं आया था। और इसलिए नहीं आया था क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। विवाह राग भर रहा न घर, निशि दिवस जाग। जो विवाह के राग होते हैं, जो कि विवाह के दौरान गीत गाए जाते हैं, वो राग भी नहीं गाए गए। और निशि दिवस जाग का अर्थ है जो रात दिन के जागरण होते थे विवाह के समय जो होते हैं, वो भी तुम्हारे विवाह में नहीं गाए गए। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। तुम्हारे विवाह में ना कोई राग गाया गया विवाह का, ना कोई आमंत्रण बुलाया गया किसी को, और ना ही रात दिन के जागरण किए गए। तुम्हारे विवाह में एक मौन ही था, और यही मौन जो है वो संगीत बनकर तुम्हारे इस जीवन की नई शुरुआत पर आकर उतर गया। अर्थात ये है कि तुम्हारे विवाह में कोई गीत गाया गया, लेकिन जो ये मौन था, जो ये शांति थी, यही तुम्हारे नव जीवन के स्वर पर उतर गया है। तुम्हारे नव जीवन में यही एक संगीत बन गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? क्योंकि कवि को अपनी पत्नी का जो रूप है वो अपनी पुत्री में दिख रहा था। नववधु के जोड़े में जो सरोज थी वो अपनी माँ के समान ही प्रतीत हो रही थी, इसलिए कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आई। आकाश जो है यहाँ पर उनकी पत्नी की ओर संकेत कर रहा है, जबकि जो मही है वो यहाँ पर उनकी पुत्री सरोज की ओर संकेत कर रहा है। बाकी आपके अलंकार के बिंदु बदल जाएंगे, जैसे गाया स्वर्गीय प्रिया संग, यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। रति रूप में रूपक अलंकार है, साथ ही साथ यहाँ पर राग रंग में अनुप्रास अलंकार है। प्रिय मौन एक संगीत भरा, यहाँ पर जो मौन है वो कोई इंसान नहीं है, लेकिन उसके साथ प्रिय का प्रयोग किया गया है, जिससे यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार देखने को मिलता है। साथ ही साथ मौन जो है वो उसे यहाँ पर संगीत के साथ लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको विरोधाभास देखने को भी मिलता है कि मौन जो है वो संगीत कैसे हो सकता है। आगे चलते हैं। शिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। कुछ दिन रह गृह फिर तू समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली तो खिली, स्नेह से हिली पली, अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृगवर महामरण। माँ की शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, कुल शिक्षा है जो विवाह के बाद माँ के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि जो तुम्हारी कुल शिक्षा है वो भी तुम्हारी माँ की जगह मैंने तुम्हें दी। पुष्प सेज यानी कि जो फूलों की तुम्हारी सेज है वे भी मैंने स्वयं ही सजाई। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य ये अन्य कला। यहाँ कवि कहते हैं कि एक पल को मेरे मन में ये आया कि तुम बिल्कुल उस शकुंतला के समान हो, लेकिन दूसरे ही पल मैंने ये सोचा कि नहीं, तुम्हारा पाठ और शकुंतला का पाठ तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर शकुंतला के प्रसंग का जिक्र कर लेते हैं। शकुंतला जो है वो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी, और उनके कुछ जन्म के पश्चात ही जो मेनका है वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। और शकुंतला का जो पालन पोषण है वो ऋषि कर्ण के द्वारा किया जाता है। शकुंतला के विवाह में जो शिक्षाएं हैं जो माता के द्वारा दी जानी थी वो उन्हें कर्ण ऋषि ने दी थी। यहाँ पर सरोज की तुलना कवि ने शकुंतला से इसीलिए की कि माँ के द्वारा जो कुल शिक्षाएं दी जाती हैं वो उन्हें पिता ने दी थी।
जबकि दूसरी ओर वो कहते हैं कि तुम्हारा पाठ और शकुंतला का पाठ अलग था। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि शकुंतला की जो माता मेनका थी वो उन्हें छोड़कर गई थी, जबकि सरोज की माता की तो मृत्यु हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर शकुंतला को जो शिक्षाएं दी थी वो कर्द ऋषि ने दी थी, जो कि उनके पिता नहीं थे, लेकिन उन्हें पाला पोसा उन्होंने ही था। और यहाँ पर जो सरोज हैं उन्हें उनकी शिक्षाएं जो दी हैं वो उनके पिता ने दी। आगे चलते हैं। कुछ दिन रह गृह फिर तू समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। समोद का मतलब है प्रसन्न चित्त, आनंद के साथ। स्नेह गोद है स्नेह से भरी हुई गोद। तो कवि कह रहे हैं कि तू अपने ससुराल में, यहाँ गृह जो है वो सरोज के ससुराल की ओर इंगित कर रहा है। तो कुछ दिन तो तू अपने ससुराल में समोद खुशी से आनंद सहित रही, लेकिन तू फिर कुछ दिनों में अपनी नानी की गोद में आकर बैठ गई। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। तुम्हारे मामा मामी ने भी तुम्हें अपार प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया, ऐसे दिया मानो भर जलद धरा को ज्यों अपार। जलद मतलब होता है बादल, धरा मतलब है यहाँ पर धरती, अपार मतलब होता है बहुत ज्यादा, असीम। तो जिस प्रकार से जो बादल हैं वो वर्षा करके अपने जो धरती है उसे भर देते हैं, असीम जल से भर देते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे मामा मामी का प्यार भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा असीम है, बहुत ज्यादा है। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। तुम्हारे सुख दुख में, तुम्हारे हर एक अच्छे बुरे समय में तुम्हारे मामा मामी ही तुम्हारे साथ रहे हैं, वे ही लीन रहे हैं, वे ही भागीदार रहे। तेरे हित सदा समस्त, तुम्हारे जितने भी हित के कार्य रहे हैं, तुम्हारे भलाई के लिए उन्होंने हमेशा ही कार्य किया है और वे हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए, हित के लिए व्यस्त रहे हैं। वह लता वही की जहां कली तू खिली, स्नेह से हिली पली। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारी माता जिस कुल से, जहां की तुम्हारी माता लता थी, वही तुम्हें कली के रूप में खिली हो और यहीं पर तुम्हारा स्नेह से पालन पोषण हुआ है। अर्थात जो सरोज है, सरोज की जो माता है मनोरमा देवी, उनका जो जन्म है वो उनके ननिहाल में हुआ और वहीं पर सरोज का भी ननिहाल रहा और सरोज यहीं पर बड़ी हुई और आखिर में अंत भी उसी गोद में शरण ली मूंद द्रगवर महामरण। और तुमने आखिर में शरण भी उसी गोद में ली, तुम्हारे जीवन के अंत में जब तुम्हारा जीवन अंत होने वाला था, तुमने उसी गोद में शरण ली जहां पर तुम इतने सालों से तुम्हारा स्नेह से पालन पोषण हुआ और तुमने आंखें भी अपनी वही मूंदी और तुमने मूंदी दृग मतलब है नेत्र, वर्ण, वर मतलब होता है चयन कर लेना, वर्ण कर लेना, और महामरण है महामृत्यु। तो कवि कह रहे हैं कि तुमने अपनी जो आंखें यहीं पर मूंद ली और तुमने महामरण का, तुमने इस महामृत्यु का वर्ण कर लिया हो, तुमने इसे चुन लिया। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में शकुंतला के प्रसंग का जिक्र करना है, जो कि मैं कर चुकी हूँ। आप यहाँ पर उसे दोबारा से उस प्रसंग का जिक्र कर सकते हैं। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली। यहाँ पर कवि इस प्रसंग को उद्घाटित करना चाहते हैं कि तुम्हारी जो माता है वो भी उसी जगह में जन्मी जहां पर तुम्हारा जो पालन पोषण है किया गया। तुम भी वहीं पर एक कली से फूल के रूप में बनी जहां पर तुम्हारी माता का जन्म हुआ था, अर्थात अपने ननिहाल में। यहाँ पे भी शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। पुष्प शेज, यहाँ पर रूपक अलंकार है। भर जलद धरा को ज्यों अपार, ज्यों आ जाने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही साथ यहाँ पर सदा समस्त में अनुप्रास अलंकार है। सरोज स्मृति का ये आखिरी पद्य है, तो इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपाती, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत कैसे शतदल। कन्ने गत कर्मों का अर्पण, कर करता में तेरा तर्पण। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, कि मेरे जैसे भाग्यहीन का तू संबल, सहारा, मेरे जैसे भाग्यहीन का तो केवल तू ही एक सहारा थी, जब 2 वर्ष बाद आज ये और भी ज्यादा व्याकुल हो गया है। मैं बिल्कुल आज 2 वर्षों बाद आज मैं और भी ज्यादा व्याकुल हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, विकल हो गया हूँ। युग वर्ष है मतलब 2 जोड़ा, वर्षों का जोड़ा। तो 2 वर्ष बाद आज जो मेरी परेशानी है, जो मेरी पीड़ा है, और भी ज्यादा व्याकुल हो गई है।
दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मेरा तो पूरा जीवन ही दुखों की कथा रही है और मैंने आज तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो मैं आगे भी इसके बारे में क्या कहूँ। ओ इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हो इसी कर्म, मेरे जितने भी कर्म हैं उन सब पर वज्रपात हो जाए, अर्थात वे सभी नष्ट हो जाएं। भीषण संकट आना, वज्रपात मतलब होता है भीषण संकट आना। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जितने भी कार्य हैं, कर्म हैं, वो सभी नष्ट हो जाएं, उन पर संकट आ जाए। यदि धर्म रहे नत सदा मात, यदि धर्म के रास्ते पर मैं कभी भी चला और मैंने सर झुकाकर, नत मतलब होता है झुकाकर, मस्तक मतलब है मस्तिष्क, तो यदि मैंने धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपना सर झुकाकर कभी भी अपने कुछ कर्म किए हैं, उन पर वज्रपात हो जाए। आगे देखते हैं, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत केसे शतदल। अब कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आगे भी कहते हैं कि इस पथ पर, इसी पथ पर, इसी रास्ते पर चलते हुए मेरे जितने भी, सकल मतलब है सारे, मेरे जितने भी कार्य हैं, मेरे सारे कार्य जो हैं वो ऐसे नष्ट हो जाएं जैसे शीत केसे शतदल। शतदल मतलब होता है कमल, और शीत यहाँ पर ऋतु से अर्थात है ठंड वाली ऋतु जो होती है। तो कवि कह रहे हैं कि जो मेरे जितने भी कार्य हैं वो ऐसे नष्ट हो जाएं जैसे शीत ऋतु में जब पाला पड़ता है तो कमल नष्ट हो जाते हैं, मेरे सारे जो कार्य हैं वो भी इसी प्रकार से नष्ट हो जाएं। कन्य गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। गत मतलब होता है पिछले, अर्पण मतलब है यहाँ पर दान करना, भेंट करना, तर्पण मतलब है श्राद्ध। तो कवि कहते हैं अपनी बेटी को कि हे कन्या, मैं तुम्हारा जो तर्पण है, जो श्राद्ध है, वो अपने पिछले कर्मों को दान करके करना चाहता। कवि यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि मेरे पास कोई धन संचय नहीं किया मैंने, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कोई पूंजी नहीं, तो मैं तुम्हारा जो श्राद्ध है वो अपने कर्मों का दान करके करना चाहता हूँ। ये सरोज स्मृति का अंश था। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार से किया है? कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण यहाँ पर अपने कर्मों को, अपने पिछले कर्मों का दान करके किया है। सरोज का विवाह जो है अन्य विवाहों से किस प्रकार से भिन्न था? सरोज का जो विवाह था वो बाकी विवाहों से बहुत ही भिन्न था, और ऐसा हमें कवि की जो ये कविता है सरोज स्मृति, इसकी शुरुआत से ही पहली पंक्ति से पता चल जाता है, जिसमें कवि ने कहा था कि देखा विवाह आमूल नवल, मैंने बिल्कुल एक नया विवाह देखा। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि ये भिन्न था? तो हमने दूसरे पद्य में देखा था कि कवि कह रहे थे कि तुम्हारे विवाह में किसी भी आत्मीय जन को नहीं बुलाया गया था, कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, ना विवाह के राग गाए गए थे, साथ ही साथ जो भी रात दिन के जागरण थे वो भी नहीं गाए गए थे। माँ की जो कुल शिक्षा होती है, जो माँ देती है, वो भी यहाँ पर पिता के द्वारा दी गई थी। तो इन कारणों से ये जो सरोज का विवाह था ये बिल्कुल ही नया था। इसमें भी शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। क्या कहूँ और क्या कर करता में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। शीत के से शतदल में यहाँ पर तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। बाकी सभी बिंदु जो बाकी 3 पद्य में रहे हैं वो सेम होंगे यहाँ पर भी। ये थी हमारी कविता सरोज स्मृति। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कोई भी डाउट बचता आता है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन चेक करते रहें, वहां पर आपको एप्लीकेशंस के लिंक मिलेंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, शालू स्नेही।